अब उन्होंने बाबा जी से नाता जोड़ लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भावनात्मक दृष्टि से वे अपने खोए हुए आधार को पुनः पा लेंगी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अब औघड़ हर रोज़ सुबह यहाँ दुकान पर आने लगा और आकर थोड़ी देर बैठता और मंद मंद स्वर में कुछ बग्गड़ का सा उच्चारण करता और चला जाता। इस सब की वजह से ग्राहक दुकान पर आने से कतराते हैं और दुकान खाली पड़ी रहती है। आज तो मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह था। मैंने यशपाल जी से कहा कि इस तरह के एक ओछे इंसान में विश्वास क्यों करते हैं, अपनी बाबा जी के प्रति निष्ठा में उसको हिस्सेदार क्यों बना रहे हैं। मैंने यशपाल जी से ये भी कहा कि बाबा जी की उपस्थिति तो इस दुकान में आपको हर तरीके से बचाने में सक्षम है, या फिर कहीं आपका बाबा जी में विश्वास झूठ मूठ का तो नहीं है। मेरे अंदर क्रोध उमड़ने लगा। मैंने यशपाल जी से कहा, देखो तो वो शख्स यहीं कहीं आसपास में ही है क्या। यशपाल जी खोजने गए और थोड़ी देर में वापस आकर बोले कि इस बाज़ार की तीसरी गली में वो औघड़ एक दुकान में बैठा है। मैंने उनसे कहा कि आप बस मुझे यहाँ तक पहुँचा आइए और मुझे वहीं छोड़कर चले आइएगा। मैंने वहाँ पहुँचकर देखा कि एक गंदा संदा सा आदमी लंबी लंबी जटाओं वाला मेरी ओर पीठ करके बैठा है। मेरे अंदर क्रोध उबाल खाने लगा कि ये आदमी एक बाबा जी के भक्त का नाश कर रहा है। मैंने मन ही मन उससे निवेदन किया कि वो यशपाल जी को अपने चंगुल से छोड़ दे। फिर मैंने सप्तशती के कुछ मंत्र पढ़े और मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना की कि आप यशपाल जी को मुक्त करा दें। उस पालथी मारे बैठे हुए आदमी को लगा कि उस पर प्रहार हुआ है, तो उसने मुड़कर बड़ी नाखुशी से मेरी ओर देखा। फिर उसने अपना सिर दीवार की तरफ कर लिया। मैं भी टिका रहा और मन ही मन उस पर प्रहार करता रहा। उसके कुछ मिनटों के बाद वो चुपचाप कुछ मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया और फिर मेरी तरफ देखकर एक भेड़िए की तरह हंसा। मैं एक बार तो कांप गया, पर मैंने मैदान नहीं छोड़ा और उसके साथ आँख से आँख मिलाए रखी। फिर मैंने मन ही मन उससे प्रार्थना की कि वो यशपाल को छोड़ दे। ये सारी बात अपनी चरम सीमा पर तब पहुंची जब उसने अपना सिर हिलाया और ओठों ही ओठों में कुछ बुदबुदाया। तब उसने मेरी ओर बड़े आक्रामक ढंग से देखा, अपनी विद्या से पूर्ण प्रहार किया। मैं एक बार तो अंदर ही अंदर कांप गया, पर टिका रहा और अपनी नज़र उसी पर गड़ाए रखे रहा। वो आदमी चुपचाप उठा और मेरी बगल से होकर चला गया। मेरी भी शक्ति तब तक अंदर ही अंदर ख़त्म हो चुकी थी और मैं यशपाल जी की दुकान पर वापस आ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि कम से कम 5 या 6 ग्राहक सामान खरीद रहे हैं। उस दिन रात के 8 बजे तक
यशपाल जी के यहाँ ऐसी बिक्री हुई कि जैसे कि कल आएगा ही नहीं। तब उनका अंतिम ग्राहक गया। तब मैंने यशपाल जी से कहा कि आज बाबा जी ने आपको उस श्राप से मुक्त कर दिया है और भविष्य में आप किसी से कोई अपेक्षा न रखें सिवाय बाबा जी के। परंतु ऐसा होना नहीं था। उनकी पत्नी उनको घसीटकर एक मुसलमान तांत्रिक जादू टोने वाले के यहाँ ले गईं और यशपाल जी एक बार फिर से अपना रास्ता भूल गए। वे अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो गई पर एक विधवा हो गई। उनका बेटा शराबी और जुआरी हो गया क्योंकि उसे बाज़ार में बहुत से दुकानदारों को पैसा देना था, तो उसने उसी हालत में अपनी आत्महत्या कर ली। उसने सोचा होगा कि अपनी जान लेकर सबसे पिंड छूटेगा। इस सब से हार कर यशपाल जी भी चल बसे। ये एक ऐसे शख्स का एक दुखद अंत था जो कि यदि इन सब में न पड़ता तो अपने भक्त समाज में काफ़ी दम खम का आदमी होता। हम इस बात से मन ही मन खुश हुए हैं कि श्रीमती ओबराय एक बार फिर से कैंची आश्रम में आने लगी हैं। अब उन्होंने बाबा जी से नाता जोड़ लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि भावनात्मक दृष्टि से वे अपने खोए हुए आधार को पुनः पा लेंगी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।